साथियों नमस्कार। साथियों, गेहूं की फसल हो या कोई भी फसल हो, किसान भाई भली भांति हर चीज से परिचित हैं कि अगर हमारे खेत में फुटाव नहीं हुआ तो हमारे खेत में उपज जरूर डाउन होने वाली है। क्योंकि हर किसान भाई ये बहुत अच्छे से जानता है कि अगर हमने बिजाई 7 किलो बीघा या 8 किलो बीघा या 10 किलो बीघा भी करी है और उसमें से 70% जर्मिनेशन भी हुआ है, फिर भी हमारे खेत को भरने के लिए फुटाव की ज़रूरत है। और सबसे मुख्य बात यह है कि जो बीजाई का पौधा होता है, उपज के आता है, उस पौधे के अंदर उतनी ताकत, उतनी एनर्जी और उतनी हैवीनेस नहीं होती जितनी कि फुटाव वाले पौधे के अंदर होती है, और वो तेजी से ग्रोथ भी करता है। आपने देखा भी होगा कि फुटाव वाला पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है, जबकि जो उपजा हुआ पौधा होता है वो बहुत कम ताकत लगाता है ऊपर बढ़ने में। बहुत सारे किसान साथियों की ये क्वेरी है, ये बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि हमारे खेत में फुटाव कम देखने को मिलता है। और बहुत सारे किसान भाई जब बिजाई करते हैं वो उसी समय पर ये बात ध्यान में रखते हैं कि हमें अपने खेत में कितनी ट्रेलिंग लेकर आनी है, कितना फुटाव लेकर आना है और कितना बीज हमें डालना चाहिए, जिससे कि हमारे खेत में फुटाव के लिए जगह बच जाए। साथियों, ये बहुत अहम पॉइंट है कि अगर आपके खेत में थोड़ी जगह खाली है और वहां पर पौधे फुटाव लेकर आ रहे हैं, तो आप यकीन मानिए उस फुटाव की जो बालियां होंगी वो मजबूत होंगी, दाना मजबूत होगा, दाना वजनदार भी होगा और आपका उत्पादन जरूर ज़्यादा निकलेगा। बहुत सारे किसान भाइयों ने ये बात देखी भी होगी प्रैक्टिकली कि कई बार जब हम बिजाई करते हैं तो बिजाई करने के बाद में जर्मिनेशन थोड़ा कम होने के कारण हमारे खेत में बहुत जगह जगह कई जगह खाली रहती हैं, और वहाँ पर पौधे जब ट्रिलिंग करके आते हैं तो उन ट्रिलिंग वाले पौधों पर बहुत हैवी बालियाँ होती हैं, दाना मोटा होता है, वजनदार होता है, चमक ज़्यादा होती है और हमारा उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। और बहुत सारे किसान भाई इस बात से बहुत खुश भी रहते हैं कि हमारे खेत में बिजाई ज़्यादा होकर उपज कम आई थी लेकिन उत्पादन ज़्यादा हुआ है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। साथियों, फुटाव किसी भी फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फुटाव के ही मुख्य बिंदुओं पर। ये 5 पॉइंट यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपके खेत में फुटाव ज़रूर ज़्यादा देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करूंगा उन अगेती किस्मों की जिनकी बिजाई लगभग 25 अक्टूबर के बाद में हुई है, और 25 अक्टूबर से बिजाई जिन खेतों में हो चुकी है उन खेतों में लगभग 27 से 28 दिन पर अब पहला पानी लगने वाला है। और उन खेतों में जो उपज है, जो पौधा है, वो लंबा बढ़ने वाला है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा लंबाई वाले ये पौधे होते हैं। और इन पौधों की लंबाई ज़्यादा होने के कारण इनमें फुटाव थोड़ा कम निकलता है। इसलिए किसान भाइयों को इन किस्मों को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए कि इनको थोड़ा ध्यान में शुरू से ही लेकर चलें कि हमें इनमें फुटाव निकालना कैसे है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ उन किसान भाइयों की जिनका खेत लगभग 15 से 18 दिन का हो चुका है, और 18 दिन पर अब उन्हें लग रहा है कि हमारे खेत में 3 से 4 पत्ते हो चुके हैं और पौधा अभी हमारा ट्रेलिंग नहीं कर रहा है, फुटाव नहीं लेकर आ रहा है। तो 1 एकड़ जमीन में 600 ग्राम यूरिया खाद और उसके साथ में ह्यूमिक एसिड मिक्स करेंगे 500 से 600 ग्राम, और इन दोनों साल्टों को मिक्स करके अपने खेत में एक स्प्रे दे देंगे 18 से 20 दिन के समय पर। और लगभग 27 से 28 दिन पर आप जब पानी लगाएंगे उस समय पर यह बात जरूर ध्यान रखें कि आपके खेत में जर्मिनेशन कैसा हो रहा है। ठीक है, जर्मिनेशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फुटाव ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी अगर आपको ये लगता है कि फुटाव हमारे खेत में कम आ रहा है तो आप एक हैवी थोड़ा सा गोल एक डंडा ले लें और उस डंडे को गोल गोल पूरे खेत में घुमा दें। इससे क्या होगा कि जो पौधा है आपका सीधा बढ़ रहा है और ट्रिलिंग नहीं लेकर आ रहा है, उस पौधे का तना थोड़ा टूट जाएगा। टूटने की वजह से ग्रोथ उसकी रुकेगी, और रुकने की वजह से एक तो तना टूटेगा लेकिन नीचे से ग्रोथ आपकी 4 से 5 कल्लों की बहुत आसानी से निकल के आएगी। साथियों, ये आपके पौधे में शुरुआती फेज में ट्रिलिंग बढ़ाने का अच्छा तरीका है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब आप पहला पानी लगाएं तो पहली सिंचाई के समय आप यूरिया खाद 35 किलोग्राम के साथ में यहाँ पर सागरिका 10 किलोग्राम और ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम मिक्स करके उसके साथ बुरकाव करोगे तो ट्रेलिंग बहुत ज़बरदस्त निकल के आएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो खरपतवार नाशक हम दवाएं लगाते हैं, खरपतवार नाशक दवा भी ट्रिलिंग निकालने का बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि खरपतवार की दवा लगाते समय पौधे की ग्रोथ 8 से 10 दिन के लिए रुक जाती है, लंबाई रुकती है, तो उससे पौधे में ट्रिलिंग जबरदस्त निकल के आती है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका ट्रिलिंग
निकालने का होता है। बहुत सारे किसान साथियों को खरपतवार की दवा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और पौधा उनका ग्रोथ लेता रहता है, लंबा बढ़ता रहता है, लेकिन फुटाव नहीं आता। अब उन किसान भाइयों को 45 से 55 दिन पर एक दवा लिहोसिन के नाम से आती है, जिसका एक छोटा स्प्रे अपने खेत में कर देना चाहिए, जिससे कि ग्रोथ रुक जाए और 55 दिन तक भी पौधे में फुटाव निकल सके। 55 दिन के बाद में फुटाव इसलिए नहीं निकल पाता क्योंकि पौधे के जो तने होते हैं उन तनों में गांठ बन जाती है, और जब पौधे के तने में गांठ बनने लगे उसके बाद में फुटाव नहीं निकल पाता। इसलिए किसान भाइयों को 55 दिन से पहले पहले ही फुटाव के बारे में सोचना होता है। अगर आपका फुटाव 55 दिन तक नहीं निकल पाता है तो फिर आगे फुटाव लाने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए आपको इस समय पर ही सतर्क होकर फुटाव के बारे में सोचना होगा। बहुत सारे किसान साथी जब भी हर्बिसाइड की दवा लगाते हैं, खरपतवारनाशी दवा लगाते हैं, उसके बाद में उनको ये देखने को मिलता है कि उनके खेत में पीलापन की समस्या हो जाती है। अगर पीलापन की समस्या है तो उस समय पर आपको एक अच्छा खाद यानी 35 किलोग्राम यूरिया के बाद में जिंक सल्फेट 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ में आप ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके अपने खेत में बुरकाव करोगे तो आपको ट्रिलिंग और ज़्यादा निकलने देखने को मिलेगी। पौधे में कालापन अच्छा देखने को मिलेगा, पत्तियों की चौड़ाई भी बढ़ेगी और तना भी अच्छा ग्रोथ करके आएगा। साथियों, ये कुछ मुख्य पॉइंट हैं जिनसे कि आप ट्रिलिंग अच्छी निकाल सकते हो। फिर भी एक बात आपको बता दूं कि जड़ का विकास अगर अच्छे से नहीं हुआ तो ट्रिलिंग आपकी अच्छी नहीं होगी। ये बात माइंड में ज़रूर रखनी है। अगर आपने नीचे ज़मीन में डीएपी जैसा कोई तत्व नहीं लगाया है तो आप पहले पानी पर लगभग 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी को पानी के साथ घोल बनाकर जरूर दे दें। इससे आपके खेत में ट्रिलिंग ज़बरदस्त निकलेगी और इसका रिजल्ट आपके पौधे की जड़ों पर जरूर आएगा। इससे आपके पौधे का तना मजबूत भी रहेगा और आपको उपज भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। साथियों, कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनसे कि आप फुटाव अच्छा निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप सस्ते में अपने खेतों में फुटाव लेकर आ पाओगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो दूसरे किसान भाइयों को शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।